परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर हर एक लोगों को जीवन देता है, शांति देता है, छुटकारा देता है। तो आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जो आज का वचन, मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आज आप बचाए जाएंगे और अत्यधिक मजबूत होंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। तो परमेश्वर का वचन जिंदा है, जीवित है और वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आमीन। हालेलुया। आज कितने ऐसे विश्वासी हैं जो अपने जीवन में तूफानों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बीमारी से, परेशानी से, समस्याओं से, और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज कई लोग बोलते हैं हम विश्वास तो करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वो भी कभी कभार, पर हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हो रही है और जो एकदम से तूफान आ गया है, परिवार में आ गया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, एकदम से अटैक हुआ है और हम खड़े नहीं हो पा रहे। हम क्या करें ऐसे में? तो मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको और अत्यधिक मजबूत करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहाँ दो घर के बारे में बात की गई है। एक जो है घर बनाता है, किस पर बनाता है? एक इंसान जो विश्वासी जो घर बनाता है, एक रेत पर बनाता है और दूसरा चट्टान पर बनाता है। जब आंधी आती है, तूफान आती है, तो फिर कौन सा घर डिग जाता है, कौन सा घर गिर जाता है? जिन्होंने रेत पर अपना घर बनाया है, क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं थी। फाउंडेशन का मतलब होता है कि आपका जो विश्वास वाला जीवन है वो किस पर टिका हुआ है। क्या आपके विश्वास वाले जीवन में क्या प्रार्थना है, क्या वचन है, हालेलुया, क्या आप संगति है, क्या पवित्र आत्मा है, क्या अभिषेक है, क्या सामर्थ्य है, क्या हर दिन संगति कर रहे हैं परमेश्वर के साथ? हालेलुया। यदि नहीं तो इसका मतलब आपका फाउंडेशन बहुत कमज़ोर है। और जिसने जो रेत पर घर बनाई थी, जब आंधी आई, तूफान आई, कौन सा आंधी तूफान? जब संकट आया, परिवार में आई, बीमारी का संकट आया, फाइनेंशियल संकट आई, कुछ ना कुछ आपके जीवन में आया, दुष्ट आत्मा के अटैक हुए, तो वो क्या हो गया? परिवार निराश हो गया और निराश होते होते उसने बोला कि परमेश्वर पर विश्वास करने का क्या फ़ायदा। फिर उसका मन परमेश्वर से दूर हो जाता है, वो धीरे धीरे निराश हो जाता है और उसके बाद क्या हो गया? वो परमेश्वर से दूर हो गया वो, और उसका घर डिग गया। उसको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली में जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम प्रोटेक्शन को खो देते हैं। जो परमेश्वर जो स्वर्गदूत भेजकर बचाता है, उस प्रोटेक्शन को हम खो देते हैं। कितने को समझ में आ रहा? पर जिस विश्वासी ने, जिन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया, चट्टान पर घर बनाने का मतलब यह है कि आपके जीवन में जो प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं इफिसियों की किताब में, जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है 6 अध्याय में, और परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करने के लिए वो कहता है? बलवंत होने के लिए कहता है, मजबूत होने के लिए कहता है। यदि आप मजबूत नहीं होंगे प्रभु की शक्ति में, आज हम सभी पैसे में सामर्थी होना चाहते हैं और बुद्धि में सामर्थी होना चाहते हैं, योग्यता में सामर्थ होना चाहते हैं, मतलब बलवंत होना चाहते, ठीक है, लेकिन जब आप परमेश्वर की शक्ति में बलवंत नहीं होंगे तो शैतान क्या करेगा? वो सब कुछ बिगाड़ देगा, वो सब कुछ खराब कर देगा। आपकी जो योग्यता है, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका फाइनेंस है, उसको बचाने के लिए क्या करना है? हमें परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होने की आवश्यकता है और हर दिन होने की आवश्यकता है। वो कैसे हो सकते हैं? हम हर दिन परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब यहोशू जब डर गया था उस समय में, तो क्योंकि उसको सब इज़राइल को देखना था, तो वो घबरा गया था, मैं क्या करूँ? तो परमेश्वर ने युद्ध में जाने के लिए पहले तलवार नहीं दी है। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या दिया उसको? अपनी शक्ति दी, अपनी सामर्थ्य। इसको योग्यता नहीं दी। पहले परमेश्वर ने उसको तलवार नहीं पकड़ाया जाने से पहले। परमेश्वर ने क्या दिया? पहले वचन पकड़ करके कहा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। विजय पर सबसे पहले हमारे आत्मा में आती है, मन में आती है, आत्मिक जीवन में आती है, और उसके बाद वो जीत मैदान में दिखाई देती है। जैसे कि हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कि किस तरह से दाऊद आत्मा में जीत चुका था ऑलरेडी। वो प्रार्थना में था, वो हर दिन में 3 बार प्रभु की स्तुति किया करता था, महिमा किया करता, हर दिन अपने आप को प्रभु के हाथ में हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के आगे सौंप दिया करता था, हर दिन सौंपता था, और इस तरह से वो आत्मा में जीतता चला जा रहा था। फिर उसकी जो बैटल है, वो जो जीत कहाँ दिखाई देती है? पहले आत्मा में हम जीतते हैं और उसके बाद हमारी जो बैटल है, जो जीत है, वो मैदान में दिखाई देती है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमें जयवंत होने के लिए, जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मिक जीवन में हर दिन क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। आमीन।
हालेलुया। इसलिए आपको हर दिन जयवंत होना है, हर दिन आपको बढ़ना है, हर दिन परमेश्वर में बढ़ना है। यदि आपको जितना सांसारिक जो आपके जीवन में इतनी सारी असफलताएं आ रही हैं, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, आपको जयवंत होने के लिए आपको परमेश्वर के वचन में मजबूत होना ही पड़ेगा। और वो कैसे होंगे? हर दिन आपको परमेश्वर के निकट आना है, हर दिन प्रभु के निकट आना है। जो आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं, चेक करें कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं बार बार। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। चेक करें आपके लाइफ में क्या क्या बार बार ऐसी चीजें हो रही। प्रभु आज भी सामर्थ्य आपको खड़ा करने के लिए, आज भी आपको खड़ा करेगा, आज भी वो आपको उठाकर खड़ा करेगा, आज भी वो चंगा करने के लिए तैयार है, आज भी आपको ठीक करने के लिए तैयार है, आज भी वो आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, आज भी आपको चंगाई करने के लिए तैयार है, आज भी आपके फाइनेंस को आशीषित करने के लिए तैयार है। कि परमेश्वर आज भी आपको तैयार है बच्चे की आशीष देने के लिए। आज भी परमेश्वर आपको घर देना चाहता है, हर ब्लेसिंग्स देना चाहता है परमेश्वर। ऐसा वो हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि नहीं बस एक चीज़ दे दिए दूसरा चीज़ नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। प्रभु हर परमेश्वर कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें वो सब आपके लिए बनाया गया, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जो आनंद, खुशी, जीवन, शांति, प्रभु कहता है मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे, डोंट वरी, बस इतना ही वर्ड का है, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देता हूँ, देती हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन आप परमेश्वर मुझे संभाल लीजिए, आप मेरे जीवन में सब कुछ पूरा कीजिए। और सचमुच में जब आप बोलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। विश्वास करेंगे तो प्रभु के महिमा को देखेंगे। आज जो आपके जीवन में बैटल्स है, एक संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है, जॉब को लेकर परेशान है, पारिवारिक समस्याएं चल रही हैं, बीमारी, इतना दर्द, इतना तकलीफ, आप सोच रहे हैं क्या होगा, क्या होगा मेरे जीवन में? मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मेरा शरीर नहीं बचा, मेरा परिवार नहीं बचा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। डोंट वरी, प्रभु सब कुछ देगा आपके जीवन में, बस प्रभु के पीछे पड़ जाइए। आज हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी कुंठा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सब चीज़ छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए आपके मन से उखाड़ करके फेंक दीजिए। हर एक बातों को निकाल दीजिए अपने जीवन से जो आपके मन में इस समय में चल रहा है। कुछ भी बातें चल रही है, बदला की भावना इस समय में चल रही, सब कुछ हटा दीजिए। हो सकता है आप क्षमा नहीं कर पा रहे, क्षमा कीजिए, आप पूरे न्यूट्रल बन जाइए। प्रभु से आप खुद माफ़ी मांगिए, बोले परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी मेरी जीवन में कमी घटी गलतियाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए। परमेश्वर उस पुरानी बातों को मत कीजिए, उन पहली वाली बातों को बोलो टाटा बाय बाय। अब मेरा नया जीवन शुरू हो चुका है, अब से मैं फालतू की बातें नहीं करूँगा, मेरे मुंह से गालियाँ नहीं निकलेगी, अब मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, अब मैं गालियाँ नहीं निकालूंगा, अब मैं ऐसी वैसी बातें नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। आज से परमेश्वर मैं तेरा, आज से मैं पवित्रताई में चलूँगा, आज से मैं हॉलीनेस में चलूँगी, क्योंकि जैसा यीशु मसीह पवित्र वैसा मुझे पवित्र बना दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आज से ही आपको उठाकर खड़ा करेगा। यदि आज से आप डिसीजन लेंगे तो आज ही परमेश्वर को उठाकर खड़ा करेगा। क्या आप नशा करते हैं? क्या आज भी आप व्यभिचार में हैं? कि आप अपनी वाइफ को छोड़कर कहीं किसी और के पास चले गए हैं? क्या आप अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और के पास चले गए हैं? तो ये सब पाप है, बहुत डेंजरस है। हालेलुया। आइए सब कुछ परमेश्वर पे सौंप दीजिए। पति अपने पत्नी को माफ़ करे, पत्नी अपने पति को, पति अपने पत्नी को माफ़ करे, दोनों एक दूसरे को माफ़ करें। यदि एक दूसरे के बारे में कोई गलत जान भी चुके तो भी एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़े, और उसके बारे में बार बार बातें ना करें। बोलो जो हो गया सो हो गया, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। हालेलुया। और माफ़ करें और गले लगाएं और आगे बढ़ें। हालेलुया। ऐसी कुछ भी आपके लाइफ में है तो माफ़ करें और आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तब देखो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा, परमेश्वर अपने राज्य के लायक बनाएगा, आपको गवाही के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। जो आपके लाइफ में इस समय में प्रॉब्लम्स चल रही, प्रभु देख रहा है। प्रभु कहता है तू मेरे पास तो आ, तू वहीं पर बैठ कर अकेला सोचा जा रहा है, इस तरह से बैठ कर अकेले सोचे जा रहे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज जब प्रभु के पास आएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा और पूरा करेगा। हालेलुया। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हो सकता है समय में बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, हो सकता है आपके फाइनेंशियल ट्रबल चल रही, इस समय में बहुत ज़्यादा परेशान है, आपका सब कुछ गिरवी रखा जा चुका, आपके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन प्रभु अब आपके लिए सब कुछ देगा, स्वर्ग से रिलीज़ करेगा। आइए परमेश्वर के उस सामर्थ्य में बलवंत हो जाइए, शक्ति में मजबूत हो जाइए। कैसे होंगे? जैसे मैंने आपको बताया है। आज से प्रार्थना करना शुरू करें। चाहे आपका मन नहीं करता बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन तब भी आप परमेश्वर के वचन को पकड़ें और बाइबल पढ़ना शुरू करें। आपका मन करे चाहे ना करे, तब भी प्रभु के पास आए, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। प्रभु के निकट आए तो वो आपके निकट आएगा। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। आइए विश्वास करें। क्या आपके प्रॉब्लम में क्या समस्याएं हैं इस समय में कमेंट्स करें, बताएं मुझे और मैं देखूंगी और उसके बाद मैं प्रेयर करूंगी आपके लिए भी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट्स करके शेयर करें, और जो गवाही आई है वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को बनाकर शेयर जरूर करें। और मेरा विश्वास है कि आपकी गवाही आनी शुरू हो चुकी है। आज ही उस पाप को छोड़ें, आज ही गलत चीज़ों को छोड़ें, आज ही नशे को छोड़ें, आज ही माफ़ करें, आज ही आगे बढ़ने का डिसीजन लें। आज ही आपके मन से जो चीज़ें नहीं जा रही, बोलो प्रभु मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाल, मुझे आजाद कर, मुझे शांति दे। आज प्रभु आपको शांति देगा। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ
हर एक वचन को, वचन जो जीवित है वो जिंदा होगा आपके जीवन में, चंगाई करेगा, छुटकारा देगा, रास्ते को खोलेगा। आमीन। प्रभु सब कुछ कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज एक एक जनों को छू लीजिए। आज हम एक एक जनों को मसा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा एक एक जनों को टच करें। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है। यीशु के नाम में जो दर्द बीमारी में गुजर रहे हैं, प्रभु इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको टच करें। इसी वक्त छू रहा है परमेश्वर, छू लीजिए, छू लीजिए। हर एक दर्द से आज़ाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, पेट की दर्द से आज़ाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो दर्द, जो शरीर में जो प्रॉब्लम अंधकार ने आपको पकड़ लिया है, शैतानी शक्ति ने आपको पकड़ लिया, जकड़ लिया है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। आप आज़ाद हो रहे हैं। प्रभु आपको छुड़ा रहा है। गंदी आत्मा छोड़े, दुष्ट की आत्मा से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए। इसी वक्त छोड़े। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पाप से आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े, पवित्र आत्मा ईश्वर बदल जाए, बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदल जाए। परमेश्वर का आत्मा को चंगा कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, जीवन दे रहा है, शांति दे रहा है, आज़ाद हो जाए। यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम में बदल जाए आपका जीवन। यीशु के नाम में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत हो जाए। जो शादी टूट रही, यीशु के नाम में जुड़ जाए। फिर से मैं जुड़ने का कमांड करती हूँ, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली को फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु दया कर, मसा करते, अभिषेक करते, अनुग्रह दे। परमेश्वर टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में सब कुछ बदल जाए। बेस्ट आपके लाइफ का हिस्सा, जीवन आपके लाइफ का हिस्सा, यीशु के नाम में आशीष की घोषणा करती। प्रभु दया कर, छुड़ा ले, जो बंधन में पड़े आजाद हो जाए, अंधकार की शक्ति छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर है, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर अनुग्रह दे, प्रभु जी शांति दे। हालेलुया। रबा खती नमा शांति रे बेके सतो नमा खंती रे लबा शांति रे बेके तिरे लबा कतो नमा रि सतो नमा शांति रे लबा कतो नमा। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, प्रभु जी हम तेरे हाथों में सबसे ब्लेस करना, मसा करना परमेश्वर पिता। आज अभिषेक उतरे, सामर्थ उतरे, सामर्थ उतरे, सामर्थ उतरे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु छुटकारा दे परमेश्वर, मसा करते हैं, मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। बोलो आज से मेरी गवाहियाँ शुरू हो चुकी है, आज से मेरा छुटकारा शुरू हो चुका है, आज से नया जीवन शुरू हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, मैं बिग टेस्टिमनीज की, गुड न्यूज़ की मैं घोषणा करती हूँ। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग इस समय में बीमार है प्रभु जी, आज अनुग्रह दे प्रभु जी, छुटकारा दे परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। दया कर परमेश्वर, छुड़ा ले उन अंधकार की शक्तियों से। मैं प्रार्थना करती हूँ। रिबखतु नमः शांति रे बिके सतो नमः खंति रे लबा शांति रे लबा कतो नमः और रिगा सतो लबा शांति रे लबा कतो नमः। प्रभु का आत्मा टच कर रहा है, रिसीव करे उस गवाही को। परमेश्वर का आत्मा को टच कर, अंधकार की शक्ति निकल रही, वो छोड़ के जा रही है आपको राइट नाउ यीशु के नाम में। हर एक जवान लड़के लड़कियों के जीवन से छोड़कर जा रहे, अंधकार की शक्ति से आजाद हो जाए। जो हस्बैंड वाइफ के जीवन को शैतान ने पकड़ा हुआ, आजाद हो जाए, अंधकार की शक्ति छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है अद्भुत रीति से। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आशीष दे रहा है, अनुग्रह दे रहा है, एक नई शक्ति परमेश्वर आपको दे रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें। परमेश्वर आपको टच कर रहा है, आत्मा में मजबूत हो जाए, आत्मा में बलवंत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जॉब के लिए आप जो परेशान है, रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, रास्ते खुल जाएंगे यीशु के नाम में। मैं गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। ऑफर लेटर की घोषणा करती हूँ, बेस्ट आपका प्लेसमेंट होने वाला है। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। जितने पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, प्रभु उनके जीवन को ब्लेस करो, स्टडी करने के लिए अनुग्रह दे, तसल्ली दे परमेश्वर पिता। बेस्ट 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 की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। इनके जीवनों में शांति दे, इनके मनों में शांति दे, हर एक कंफ्यूजन, निराशाएं दूर हो जाए, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और इनके लाइफ सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे, इनका जीवन सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है, आशीष का दिन है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ भी जाते साथ ना, हर एक कर्ज से आप आजाद हो रहे हैं। याद रखना प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य कर रहा है। पर जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोरे, परमेश्वर ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर दया कर, छुड़ा ले परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। कर्ज से आजाद हो जाए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। टेंशन, निराशाएं, निगेटिव थॉट्स, बार बार शैतान निगेटिव कर रहा है आपको, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती है, यीशु के नाम से मांगती, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मैं मसीह की तेजी चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने गवाही को जरूर शेयर कीजिए कि जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, अपने रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने गवाही को शेयर करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें
और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना चाहते हैं, आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। चर्च भवन की जमीन के लिए बीजों को बोएं और प्रभु में हर दिन बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना करना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें, हर दिन की सुबह की प्रार्थना को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक लोग बचाए जा सके आपके द्वारा भी। प्रभु को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।